हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को भी अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और 20 दिन से भी कम टाइम बचे हुए हैं। और इस 20 दिनों में मैं आपको बोली थी कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इसी सीरीज में आज 6वां दिन है और मैं बताई थी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट सर्कल के क्वेश्चंस बताऊंगी। तो फिर आइए देखते हैं। ये एक सर्कल का जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है। The radius of the incircle of the triangle is 4 centimeter and the segment into which one side is divided by the point of contact is 6 centimeter and 8 centimeter. Determine the other sides of the triangle. Triangle के other side को हमें बताना है। ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया सर्कल हो गया, है ना। अब इसको ट्रायंगल के अंदर बनाते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। सॉरी, ए बी सी, है ना। ये सी हो गया। मान लेते हैं जहां पे कांटेक्ट पर है वो है डी, ई और एफ। ये कह रहा है कि जहां पर ये कांटेक्ट में है वहां पर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में इनको डिवाइड करें। इसका रेडियस दे चुका है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ओ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर। जिसके बारे में हमें नहीं पता उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए इन सभी को हम लोग ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं उनकी एरिया को निकाल के बस उसके बाद एरिया निकालेंगे, फिर दोनों का सम करेंगे और फिर वैल्यू पा जाएंगे हम लोग x की। यही करना है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम s की वैल्यू फाइंड, चलिए पहले लिख लेते हैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन की। लेट एफ सी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी साइड्स अलग अलग दी होती हैं तो हम लोग ट्रायंगल में हेरॉन्स यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई हेरॉन्स, ठीक है, बाई हेरॉन्स। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होती है। तो ए यहाँ पे क्या है, 14 प्लस 6 प्लस 8, 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 14, 8 और 14, 14 प्लस 48, 28 प्लस 2x अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 14 प्लस एक्स, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया ट्रायंगल एबीसी, ये कितना होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एस क्या दिया था, क्या निकाले थे हम लोग, 14 प्लस एक्स। उसके बाद एस माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स माइनस ए हो जाएगा कितना हम लोग का, 14। फिर 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, फिर उसके बाद 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स, इधर क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 14 में से 6 गया 8, फिर वहां पे भी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 8 गया 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ये हो जाएगा क्या हमारा एस, एरिया निकल जाएगा एबीसी के। अब हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे एरिया ऑफ AOB, BOC, COA। तो एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया COA, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा, हाफ
इसका ए ओ बी में बेस कितना दिया हुआ है 14 और ये कितना है 4 प्लस मतलब इसकी हाइट कितनी है 4 हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बीओसी में कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4 ये सब कट जाएंगे इससे 2 टाइम्स में ये भी इससे 2 टाइम्स में तो कितना होगा ये 14 टू जा 28 प्लस 6 प्लस नहीं 12 प्लस एक्स फिर उसके 12 प्लस 2x फिर उसके बाद 12 प्लस 2x फिर उसके बाद ये हो जाएगा कितना 16 प्लस 2x इतना होगा। अब देखिए अब सभी को प्लस करते हैं कितना होगा 6 2 10 656 प्लस 4x अब इधर क्या था ये भी लिख दे लेते हैं तो 48x 14 प्लस x ये होगा ठीक है। अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी प्रोसेस है ठीक है आप लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा 48x 14 प्लस x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर है ना तो इसमें से पहले 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर है ना क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं तो ये हो जाएगा 48x यहाँ हो जाएगा 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 16 फिर यहाँ 14 प्लस x का होल स्क्वायर ये कट गया इससे कितनी टाइम्स में 3 टाइम्स में तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 14 जा 42 x प्लस x स्क्वायर ठीक है। यहाँ क्या होगा 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 14 जा 28x ये होगा ठीक है। अब देखिए सभी को एक साइड लाते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 42 माइनस 28 माइनस 196 इज इक्वल टू 0 तो यहां पर क्या होगा माइनस 28x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी x रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 1 x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे तो 14 2 जो कितना होगा हाँ ठीक है ना ठीक है देखते हैं 196 को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14 है ना इसको क्या लिख सकते हैं 14 नहीं 7 इंटू 2 इंटू 14 तो 14 2 जा 28 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा नहीं ये नहीं होगा 1 और 14 2 जा 28 में से 7 2 जा 14 कुछ गड़बड़ है क्या हाँ गड़बड़ है ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196x स्क्वायर 96x इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा ठीक है तो एक बार इसको फिर यहां से कर लेते हैं यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर ठीक है। अब यहां से 28 माइनस हुआ तो ये कितना हो जाएगा प्लस 42 में से 28 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 14x ठीक है इतना ही होगा इंटरनल से ठीक है। अब उसके बाद 1 माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब यहां से सभी में से 2 कॉमन है तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 98 इज इक्वल टू 0। अब 98 को कैसे लिखें कि हाँ 7 हो जाएगा तो 98 को कैसे लिखते हैं हम तो 28 हो जाएगा 98 को लिखेंगे 2 से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
3 4 जा और 3 उसके बाद 2 4 जा 8 और उसके बाद 1 8 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 14 माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिए तो x प्लस 14 और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लिए तो x प्लस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके आगे मैं बता रही हूँ, है ना, नहीं तो यहां कर दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहां पर देखिए x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और दूसरा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू माइनस 14 पर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता, तो हम लोग पॉजिटिव वाला x की जगह 7 लेंगे, ठीक है। अब अगर x ये 7 हो गया, है ना, ये कितना हो गया 7, तो ये भी 7 हो गया, तो हमारा क्या पूछा था, दोनों साइड बताना था। तो जो हमारा AC हुआ, है ना, तो AC क्या हो जाएगा, AC, ये कितना हो जाएगा AC 8 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 मतलब कि 15, और हमारा जो यहां से D और B CB है, CB ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था, है ना, लेकिन बहुत इजी अप्रोच था। बस करना क्या है कि एक पूरे होल का ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद छोटे 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 पार्ट्स के ट्रायंगल के पार्ट्स के एरिया निकालना है, फिर दोनों को, क्योंकि बड़े एरिया में ही छोटा एरिया आ रहा है, इसका मतलब दोनों का, सभी का जो एरिया का सम है वो बड़े वाले एरिया के बराबर होगा, तो उन सभी का सम करके बड़े वाले एरिया मतलब ट्रायंगल एबीसी के इक्वल कर देंगे। फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, एक आ रही है कितनी 7 आ रही है, और दूसरी कितनी आ रही है हमारी -14। तो -14 लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव टर्म है, तो हम लोग x की वैल्यू 7 लेंगे। x की वैल्यू 7 पे देख रहे हैं हम कि AC, जो हमारा AC है वो कितना हो जा रहा है 15 सेंटीमीटर, और CD और दूसरा जो है CB ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों साइड है ट्रायंगल के वो भी आ जाएंगे, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोशिश कीजिए, ये जरूर कोशिश कीजिए कि एक बार जब आपको समझ में आ जाए तो उसको खुद से ट्राई कीजिए, नहीं है तो फिर तो ये सामने है ही, लेकिन खुद से इसको करने की ट्राई कीजिए। एक बार पहले पूरा देख लीजिए, एंड तक देखिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए खुद से, और अगर नहीं आए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अगर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके